गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। तो आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज हम आपके यहाँ पर इंग्लिश के कंप्लीट टैग वर्ड्स और आपके की पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। इससे बाहर आपके क्वेश्चन जाते ही नहीं है। जो आपकी 15 नंबर की पेडागोजी है वो आपके इन टैग वर्ड से, इन सभी चीज़ों से क्लियर हो जाएगी। प्लस में आपका यहाँ पर पैसेज और आरसी की बात करें तो 6 बजे हम आपकी डेली प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आप वो मेथड यूज कर लोगे तो बेफिक्र हो जाओ, टाइम भी आपका बच जाएगा और आपके 15 क्वेश्चन ही आपके फिक्स ही है, क्योंकि आप सभी डेली क्लासेस भी करते हो और आप सभी को पता है यहाँ पर कैसी चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। और ये सभी कोर्सेज आपके लिए, ये सभी सिलेक्शन सीरीज आप सभी के लिए फ्री है, तो आप जाकर चेक कर लेना। प्लस में आपके टेलीग्राम पे टेस्ट होते हैं तो आप उन्हें भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। हर एक चीज मैंने आपको फ्री प्रोवाइड की है, तो बेफिक्र हो जाइए और इस बार सीटेट हमें पास ही करना है। तो चलिए इंग्लिश टैग वर्ड्स की बात करेंगे जो कि आपके सीटेट को क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अपना बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि एग्जाम दूर नहीं है और ये आपके टैग वर्ड्स, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। ये की पॉइंट से बेटर कुछ नहीं है। तो चलिए बात करेंगे। आपके दो प्रकार की चीजें होती है। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछता है पॉजिटिव और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नेगेटिव। अगर पूछे सबसे ज्यादा इफेक्टिव फीडबैक या इफेक्टिव असेसमेंट या सबसे इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या है, तो उन सभी में हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड ऐड करोगे। और जिसमें पूछे कौन सा प्रभावी नहीं हो सकता, कौन सा इफेक्टिव नहीं है, तो अगर कहीं पर नोट वाली चीजें हो और गलत चीजें पूछी हो तो हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड का यूज करोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके पॉजिटिव टैग वर्ड, जो कि आपका यहाँ पर रहेगा सबसे पहला प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। आपको क्या करना है, बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है। अगर कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी, बच्चों को अवसर दोगे। आपका एनसीएफ बार बार यही कहता है, और याद रखना अगर आपने एनसीएफ वाली क्लास नहीं की तो 25-20 नंबर अपने गवा रहे हो, क्योंकि इससे सीधा 25-20 नंबर आराम से आपके बन जाएंगे। तो एनसीएफ वाली क्लास देख लेना। तो अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है बच्चों को, ताकि बच्चा और बेटर तरीके से सीख सके, लर्निंग कर सके। आगे आपका पीयर लर्निंग, जिसकी आपकी बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन, दोनों ही बात करते हैं पीयर लर्निंग की। मतलब इसमें क्या होता है, सभी बच्चे आपस में एक दूसरे के एक्सपीरियंस से, एक दूसरे की लर्निंग से सीखते हैं। तो पीयर लर्निंग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव टैग वर्ड है। एक्टिव पार्टिसिपेट, एनसीएफ बार बार कहता है अगर बच्चा एक्टिव नहीं है तो आप उसे नहीं सिखा रहे, तो हमें बच्चों को एक्टिव करना होता है। तो एक्टिव बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और इससे ना जाने कितने क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं और आगे भी इसी से बनेंगे। नहीं होता यकीन, 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज में आ जाया करो, खुद पता लग जाएगा क्यों मैं ये चीजें कहती हूँ आपको। चलो आगे है लर्निंग बाय डूइंग। तो यही नारा है आपका एनसीएफ का कि लर्निंग बाय डूइंग के साथ ही बच्चों को सिखाना है। बच्चा जो है प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा कर सके, बच्चा अपने एक्सपीरियंस पे अपनी चीजें सीख सके, लर्निंग को डेवलप कर सके। बच्चे का अगर डेवलपमेंट चाहते हो तो बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट ही सिखाओ, बच्चे को करके ही सिखाना है। आगे बात करेंगे, आगे आपका ब्रेन स्ट्रोमिंग, आपका रिइंफोर्समेंट। अगर हम बात करें ब्रेन स्ट्रोमिंग, मतलब बच्चा दिमाग से सोच रहा है, चिंतन की बात कर रहा है, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाता है। और अगर हम बात करें आपका प्राइमरी स्कूल में या प्राइमरी क्लासेस में, आपका रिइंफोर्समेंट मतलब बच्चों को क्या दे रहे हो, पुनरावलन दे रहे हो, बच्चों को और ज्यादा आप एक्टिव रखने के लिए, बच्चे से लर्निंग कराने के लिए आप उन्हें रिवॉर्ड या फिर ये चीजें भी यूज करते हो। तो ये प्राइमरी में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव नहीं होता। आगे बात करेंगे आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा डेवलप करनी है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या सिखाती है हमें, विचार का, आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो फीलिंग है, आपका जो भी इमोशन है, उन सभी का आदान प्रदान, उन सभी को ट्रांसफर करना ही सिखाती है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। आगे आपका LSRW, आपके 4 प्रकार की स्किल है, ठीक है, लर्निंग या फिर कह सकते हो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है 4 है। सबसे पहली आपकी यहाँ पर लिसनिंग, इसके बाद आपका स्पीकिंग, आपका रीडिंग और आपका राइटिंग। ये 4 स्किल ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन बना था कि इन्हें सीक्वेंस में लगाओ। और दूसरा, इन चारों को अगर आपका कहीं पे भी आ रहा हो कि इन्हें विकसित करने के लिए, इन्हें डेवलप करने के लिए आप काम कर रहे हो, टीचर काम कर रहा है, तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो अगर हम स्किल पे बात करेंगे तो स्किल पे काम करना पॉजिटिव बात होती है। चलो आगे बात करेंगे आपका डिफरेंट लर्निंग मटेरियल्स। हमें क्या करना है, अलग अलग प्रकार की विभिन्न तरीके के हमें लर्निंग मटेरियल्स यूज करने हैं। तो कहीं पे भी मिल जाए कि टीचर अलग अलग मेथड यूज कर रहा है, टीचर अलग अलग गतिविधियां, एक्टिविटीज करा रहा है, तो इसका मतलब टीचर बहुत ही प्रभावी शिक्षण कर रहा है, बहुत ही इफेक्टिव लर्निंग या टीचिंग करा रहा है। आगे बात करेंगे प्रिंट रिच मटेरियल्स, ठीक है। अब आप सभी कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम प्रिंट वाली चीजें नेगेटिव होती है, नहीं। अगर आप प्रिंट मतलब इसका होता है समृद्ध,
ठीक है। समृद्ध, रिच, रिच आगे मतलब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है। तो प्रिंट रिच मतलब आप रंगीन पुस्तकों का, अलग अलग प्रकार के प्रिंट मीडिया या प्रिंट से रिलेटेड जो भी चीजें गतिविधि यूज कर रहे हो, ऐसे मटेरियल्स, ऐसी सामग्री यूज कर रहे हो, तो वो भी ज्यादा बहुत पॉजिटिव हो जाता है। आगे इंक्लूसिव एजुकेशन, ये तो आंख बंद करके देख लेना, जहां पे भी मिला है सभी बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो तो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। एक साथ बच्चों को लाना है लेकिन नीड का ध्यान जरूर रखना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन बच्चों की लर्निंग में प्रोग्रेस की बात करता है कि बच्चा और अधिक और बेटर तरीके से सीखे। याद रखना, और अधिक और अच्छे तरीके से सीखे, यही आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। कल ही मैंने इसकी क्लास कराई थी। और आपका आगे बात करेंगे आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर कहीं पे है कि एक टीचर है, टीचर क्या कर रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर कर रहा है, तो वो गलत चीज है। हमेशा हमें इसे प्रमोट करना है, हमें इसे हमेशा प्रमोट करना है। ये क्लास बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहने वाली है आपके सिलेक्शन के लिए। तो जो भी नया हो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की मैं आपको सीडीपी की, तो आपको ऐसी क्लास मिलेगी जिसमें आप 60-70 क्वेश्चन आराम से एक क्लास से उड़ाने वाले हो। ऐसे आपको हिंदी सारी क्लासेस जो है आपको यहाँ पर ऐसे ही मिलने वाली है, सभी टैग वर्ड्स, सभी की पॉइंट आपको प्रोवाइड मैं करा दूंगी। आगे बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपको प्रमोट करना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। सब बच्चों के अंतर को समान, आपके सब बच्चों के अंतर की सम्मान करना है, आपको रिस्पेक्ट देनी है। अगर बच्चा अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग फील्ड से बिलोंग करता है तो कोई बात नहीं, आप उन सबको एक साथ लेके आओ और उनके जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उन्हें उन्हीं के तरीके से सिखा दो बस। आगे आपका एक्टिव रखना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। लैंग्वेज पे फोकस बिल्कुल करोगे जी। क्यों? क्योंकि आपका है इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है, तो आपको लैंग्वेज पे फोकस करना है। तो बिल्कुल सही बात है। आगे बात करेंगे मिस्टेक एरर्स। अगर बच्चा मिस्टेक कर रहा है तो भी बच्चा सीख रहा है। अगर कहीं पे आया कि बच्चा कोई मिस्टेक कर रहा है तो आप क्या करोगे? तो बहुत पॉजिटिव चीज है। मिस्टेक और एरर्स मतलब गलतियां करना, या फिर आप बच्चा कहीं पे त्रुटि कर रहा है तो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि बच्चा इसे सीख रहा है। अगर आपने गलती करना अपने जीवन में छोड़ दिया तो इसका मतलब आपका लर्निंग का प्रोसेस रुक गया। तो अगर बच्चा गलती कर रहा है तो बच्चा सीख रहा है, जब करेगा तो ही तो गलती होगी। तो याद रखना, मिस्टेक एरर्स हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। आगे बात करेंगे डिस्कस इन क्लास। अगर आप बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हो, चर्चाएं कर रहे हो, डिबेट्स कर रहे हो, तो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे अपनी जो फीलिंग है, जो भी अनुभव है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। आ गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर असेसमेंट की बात करें, फॉर्मेटिव भी होता है और आपका समेटिव होता है। हमेशा याद रखना, अगर पॉजिटिव की बात करें तो फॉर्मेटिव मतलब आपका ऐसा असेसमेंट जो कि बच्चों की लर्निंग को इंप्रूव करता है। ये लर्निंग को बढ़ाने के लिए होता है, ना कि लर्निंग को मापने के लिए। अगर मापने के लिए बात करेंगे तो आपका आ जाएगा समेटिव, लेकिन फॉर्मेटिव क्या है? आपकी और ज्यादा बढ़ाना। ठीक है। तो फॉर्मेटिव में बच्चा सीखता है, ना कि आप सिर्फ उसके नंबर बता रहे हो। इसमें बच्चा लर्निंग करता है, याद रखना। तो जिसमें भी लर्निंग करेंगे वो सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाता है। आगे है आपका सोशल इंटरेक्शन, मतलब समाज में रहकर बातचीत करना, समाज में रहना, अंतः क्रिया करना। इंटरेक्शन बच्चा जितना ज्यादा समाज में रहेगा उतना ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हमें इन फ्यूचर आना समाज में ही है। बच्चा रहेगा समाज में ही, चाहे आप उसे कैसी भी शिक्षा दे लो। तो हमें समाज से रिलेटेड शिक्षा देनी है ताकि समाज में अच्छे से एडजस्ट कर पाए, समाज के जो भी रूल नियम है उन्हें अच्छे से समझ पाए। तो सोशल इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव है। आगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? ये हो गया आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन, और आप क्या कर रहा है बच्चा, यहाँ पर इस दिशा में भी सोच रहा है, ये भी सोच रहा है, और ये भी। डाइवर्जेंट होता है अलग अलग दिशा में सोचना। ठीक है। इसी का दूसरा नाम है आपका क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड आपने क्वेश्चन बचपन में पढ़े होंगे। तो इसका नाम है आपका ओपन एंडेड। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। तो ये क्या, ओपन एंडेड हो जाएगा। ओपन एंडेड में क्या करता है बच्चा? और ज्यादा सीखता है, अलग अलग तरीके से सीख रहा है। तो डाइवर्जेंट, ओपन एंडेड, या फिर अगर हम बात करें, वैसे इंग्लिश की क्लास है लेकिन हिंदी में बता दूं, अगर आपका अपसारी हो तो भी अच्छी बात है। या फिर दूसरा नाम कह सकते हो आपका क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सभी जो है पॉजिटिव है। प्लस क्रिएटिविटी की बात करें तो भी आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग वाली ही भावना है कि अलग अलग दिशा में बच्चा सोच पा रहा है। अगर अलग दिशा में सोच पा रहा है तो बच्चा थिंकिंग कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, विचार कर रहा है। आगे बात करेंगे इंगेजमेंट। हमें बच्चों को जोड़ के रखना है। आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, ऐसा ना हो कि बच्चों को कुछ समझ ही ना आए। बच्चों को हमें एंगेज करना है, अपने साथ जोड़ना है। जो भी पढ़ा रहे हो बच्चों को उससे रिलेट कराओ, उसकी रियल लाइफ से रिलेट करा के इंगेज करो। मेन बात यही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप क्लास में आए, पढ़ा के बाहर चले गए, बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आया, बच्चा तो अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। तो वो चीजें नहीं करनी। तो बच्चों को इंगेज करोगे, अपने साथ जोड़ के रखोगे। चलो आगे चलते हैं। आगे आपका रेमिडल टीचिंग। ये क्या करता है? ये आपका एक तरीके का उपचार है।
रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है, जो भी बच्चों को प्रॉब्लम है, जो भी बच्चों को समस्याएं हैं, आप उसका सोल्यूशन इसमें प्रोवाइड करते हो, तो भी बहुत अच्छा है। अगर बच्चों को कहीं पे समस्या है और आप उसका सोल्यूशन दे रहे हो, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। तो ये भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और आपका इमोशनल सपोर्ट, आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर की बात नहीं करनी, पढ़ाने पे फोकस नहीं रखना, बच्चों को इमोशनल सपोर्ट जितनी ज्यादा हो सकती हो अगर दोगे, वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। बच्चों के सभी विकास का, जितने भी आयाम है आपके, जितने भी डोमेन है डेवलपमेंट के, जितने भी डोमेन है डेवलपमेंट के, चाहे आपका फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, इमोशनल हो, सोशल हो, या फिर आपका लैंग्वेज, इन सभी का विकास बच्चों के अंदर करना है, तो इमोशनल सपोर्ट भी आप दोगे। ऐसे आपका डेवलपमेंट डोमेन जो कि अभी मैंने बताया, इन सभी को विकसित करना है। रिलेटेड विद रियल वर्ल्ड, आपको क्या करना है, बच्चों के रियल मतलब बच्चों के दैनिक जीवन के साथ बच्चों को जोड़ना है, उसकी लर्निंग को जोड़ना है। अगर नहीं जोड़ोगे तो बच्चा वही है, किताबी ज्ञान लेगा और वो किसी काम का नहीं होता। तो हमें बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ना है, रियल वर्ल्ड से जोड़ना है। चलो आगे बात करेंगे। आगे आपका चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, पहले होता था आपका बुक सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड लर्निंग, तो उन सबको खत्म करके आपका एनईपी और आपका एनसीएफ ने काफी प्रमोट किया है आपका चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन मतलब चाइल्ड सेंटर्ड, इसमें बच्चा केंद्र में होना चाहिए। तो हमें पढ़ाना क्या है, बच्चों की नीड के, बच्चों की जो भी इंटरेस्ट है, बच्चों की रुचि, उन सबको ध्यान में रख के ही पढ़ाना है। तो आपका बहुत बेस्ट चीज है। कहीं पे भी आ रहा हो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हो रही है, बाल केंद्रित या बच्चों पर ही ध्यान देके आप पढ़ा रहे हो, तो बहुत ही पॉजिटिव होगा। आगे आपका हैबिट फॉर्मेशन, हमें क्या करना है, बच्चों की आदत को भी चेंज करना है। अगर आपने कभी मेरे साथ लर्निंग की डेफिनेशन देखी होगी तो उसमें यही है, व्यवहार में आप अपेक्षाकृत जो भी परिवर्तन लाना चाहते हो, आप जो भी बच्चों की हैबिट फॉर्मेशन करना चाहते हो, जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम है, आप उस हैबिट को चेंज करके या कुछ बेटर करके, वही क्या है, आपकी लर्निंग होती है। आगे आपका मदर टंग, क्योंकि भाषा की बात हो रही है तो लैंग्वेज की बात है, तो लैंग्वेज की बात है, मदर टंग सबसे बेस्ट तरीका है। अगर कहीं पर भी लिखा हो मदर टंग को प्रमोट करना या मदर टंग में पढ़ाना, तो ये पॉजिटिव है, बहुत ही ज्यादा आपका सही होगा। आगे रियल लाइफ इंट्रोडक्शन, हमें क्या करना है, बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ दो, बता दो कि जीवन भी ऐसा ही है जैसी आपकी किताब है या जैसा आपकी लर्निंग है। इसके साथ जितना रिलेट कराओगे बच्चा उतना सीखेगा। इंगेज लर्निंग अभी बताया, बच्चों को जोड़ के रखो। इंटरनल आपका मोटिवेशन, दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है आपका एक्सटर्नल, एक होता है आपका इंटरनल। इंटरनल सबसे बेस्ट होता है, ये बेस्ट है, और ये खराब है। इंटरनल क्या है, आपने एक चॉकलेट के लिए सीटेट पास कर लिया। इंटरनल क्या है कि आपने जो है सीटेट इसलिए पास किया क्योंकि आपके अंदर भूख थी, आपके अंदर नीड थी, आपके अंदर रुचि थी आपको टीचर बनने वाली। तो याद रखना, इंटरनल मोटिवेशन ही बच्चों के अंदर भरना है, ना कि एक्सटर्नल कि बेटा ये काम कर दो मैं आपको एक टॉफी दूंगी, ये काम बच्चे को नहीं कराना। ठीक है, तो हमेशा इंटरनल मोटिवेशन मिले, हमेशा पॉजिटिव। यूज डिफरेंट अप्रोच, आप टीचर हो, आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके यूज करने हैं ताकि बच्चा सीख सके, क्योंकि जितने अलग अलग तरीके होंगे तो बच्चा उतने ही अलग अलग तरीके से सीख भी सकता है। प्लस जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया उसे ये समझ में आ जाएगा, जिसे ये नहीं आया तो उसे ये समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से सिखाना है, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। आगे है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, अगर बच्चा आपके पास आ रहा है, बच्चों को कहीं पे डाउट है, तो आपको उसका सोल्यूशन देना है, प्रोवाइड कराना है, उसे समझाना है, उसकी हेल्प करनी है। याद रखना, आप टीचर हो तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी, आप एक हेल्पर ही हो। तो हमें क्या करना है, जो भी पर्सनल क्वेश्चन है उस बच्चे के, उसको रिस्पॉन्स देना है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराना है। क्वेश्चन मेथड, अगर आप प्रश्न उत्तरी करा रहे हो, आप क्वेश्चन मेथड को यूज कर रहे हो कि बच्चे ने आपसे क्वेश्चन पूछा आप उसका आंसर दे रहे हो, तो ये भी अच्छा मेथड माना जाता है। ये आपका प्राइमरी और अपर प्राइमरी में बहुत ज्यादा यूज भी होता है कि क्वेश्चन मेथड आप यूज कर रहे हो, क्योंकि बच्चे यहाँ पर इंगेज है। आगे है नेचुरल थिंग्स, हमें बच्चों को प्राकृतिक चीजें सिखानी है, नेचुरल चीजों में जोड़ के रखना है। जितना ज्यादा प्राकृतिक चीजें सिखाओगे, जितना ज्यादा नेचुरल से जोड़ोगे, वातावरण से जोड़ोगे, इन्वायरमेंट से जोड़ोगे, उतना बेटर बच्चा सीखेगा, क्योंकि वो रोज देखता है अपने आसपास। आगे टीएलएम, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, मतलब अलग अलग प्रकार की शिक्षण में या टीचिंग में आप जो भी सामग्री या जो भी मटेरियल्स यूज करते हो वही आपका है टीएलएम, मतलब अलग अलग प्रकार की चीजें यूज करो। आगे आपका सीसी एस, याद रखना, ये बहुत ही अच्छा मूल्यांकन है, बहुत ही अच्छा असेसमेंट बोल सकते हो, आपका इवैल्यूएशन बोल सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है। स्पेलिंग याद रखना, फुल फॉर्म याद रखनी है सीसी एस की, आपका कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, मतलब हमें ऐसा मूल्यांकन करना है जो कि कंटिन्यूअस हो, लगातार हो, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब अलग अलग प्रकार के जो हमने डोमेन देखे डेवलपमेंट के, उन सभी के बारे में जो है विकसित करने या डेवलपमेंट की बात करता हो, तो बहुत पॉजिटिव है। आगे टीचर को क्या बनना है, टीचर क्या करेगा, टीचर का हमने देखा है एनसीएफ में,
एनसीईआरटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा प्लीज देख लेना, 20 से 25 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो गाइडर के तौर पर आपका एक हेल्पर, ठीक है, हमें फैकल्टी देनी है बच्चों को अलग अलग प्रकार की, जहां पर समस्या होती है उस तरीके से टीचर को पढ़ाना है। आपका पेटेंस, मतलब ये सभी वर्ड कहीं पर भी मिल जाए तो हमेशा याद रखोगे कि टीचर इससे ज्यादा कुछ नहीं है। टीचर सिर्फ एक हेल्प प्रोवाइड कराता है, एक स्कैप फोल्डिंग का काम करता है, बस। ठीक है, आप वाइगोस्की की लैंग्वेज में कह सकते हो एमकेओ है, बस इतना ही आपका एनसीईआरटी भी मानता है। आगे आप क्लासरूम कैसे होना चाहिए आपका, हमें फ्रीडम ऑफ आइडियाज देने हैं बच्चों को ताकि अपने आइडियाज को विकसित कर सके। डाइवर्जेंट थिंकिंग या फिर फ्रीडम ऑफ आइडियाज एक ही है कि बच्चा अलग अलग तरीके से सीख सके, अलग अलग दिशा में। डेमोक्रेसी, हमें पता है हमारा भारत भी क्या है, डेमोक्रेसी आपकी चलती है, तो वही हमें क्लास में भी रखना है ताकि सब बच्चों का योगदान रहे, सब बच्चों की भी वैल्यू रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ 2 ही बच्चों की वैल्यू है, बाकी सब गए साइड में। नहीं, हमें डेमोक्रेसी ही लेके आना है, लोकतंत्र ही लेके आना है ताकि सब बच्चों का विकास हो। आगे आपका एक्सपीरियंस, हमें बच्चों के अनुभव पे ही अपना क्लासरूम बनाना है। जैसे बच्चों की नीड या अनुभव हो गए वैसा ही क्लासरूम आपको डिजाइन करना है। चलो जी, आगे बात करेंगे। हमें डिफरेंट लर्निंग स्टाइल यूज करने, स्टाइल हो, टीचिंग मेथड हो, वो सभी अलग अलग प्रकार के यूज करोगे। पार्टिसिपेट कराना है बच्चों को ताकि सब बच्चे भाग ले। प्रतियोगिता में हर प्रकार की चीजों में बच्चे भाग लेंगे, लेकिन प्रतियोगिता गलत चीजें हो जाती है। प्रतियोगिता का मतलब मैं ये बता रही हूँ कि बच्चे आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। आगे बात है आपका प्रैक्टिकल चीजें। प्रैक्टिकल चीजें मतलब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहा है। प्रैक्टिकल चीजों पे हमें अपनी लर्निंग फोकस करनी है। टीचिंग मेथड आपका प्रैक्टिकल ही होना चाहिए ताकि बच्चा उसे करके भी देख सके। आगे आपका रिलेटेड टू लाइफ, हमें जीवन के साथ जोड़ना है। टीएलएम बता दे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। आगे बात करेंगे, हमें जो आपकी स्टाइल है, जो एज ए टीचर का स्टाइल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, अलग अलग तरीके का होना चाहिए। तो डिफरेंट स्टाइल, याद रखना डिफरेंट कहीं पे भी मिल जाए ना हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डिफरेंट आपका लर्निंग स्टाइल। एबिलिटीज, हमें बच्चों की क्षमता के आधार पर। इंटरेस्ट, नीड, क्षमता, ये 3 पॉइंट याद रखना, ठीक है। आपके बच्चों की कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी, या फिर इसके अलावा आपके इंटरेस्ट, या फिर आपका आ गया था नीड। इन सब के ऊपर ही हमें बच्चों को पढ़ाना है, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए। लर्निंग बाय डूइंग आपका डाइवर्जेंट, मतलब आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्रिएटिविटी, न्यू थिंकिंग, हमें क्या करना है, बच्चों के अंदर सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी लेके आनी है ताकि बच्चा अलग अलग मेथड सोच सके, अपने दिमाग की दिशा या डायरेक्शन में, विभिन्न प्रकार की डायरेक्शन में जा सके। कि हाँ, हमारे पास अगर पेन है तो हम उसका कुछ और यूज भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक खाली बॉक्स है तो हम उसका कुछ और यूज बच्चा कर पा रहा है, तो बच्चा क्रिएटिविटी की बात करता है। और आजकल आप इंस्टाग्राम पे ये चीजें काफी देखते हो। आगे एक्सप्लोर कराना, एक्सप्लोर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, और इस बार क्वेश्चन आया था। आपका एक्सप्लोर क्या होता है कि अलग अलग बच्चा सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा है, विभिन्न प्रकार की चीजों को एक्सप्लोर करा दो बच्चों को। कहते नहीं भाई मुझे एक्सप्लोर करना है पूरा वर्ल्ड, तो वही चीजें हमें बच्चों को भी जीवन एक्सप्लोर कराना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे हमेशा फोकस करोगे। इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको एक साथ लेके आओगे, रियल लाइफ से जोड़ोगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। आगे बात करेंगे आपका नेगेटिव वर्ड। अभी तक जो देखा वो सब पॉजिटिव था, वो सब था पॉजिटिव। कहीं पे भी पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है, उनमें से कोई भी चीज मिल जाए तो हमेशा लगा के आ जाना, आराम से आपके यहाँ पर पेडागोजी इंग्लिश की हो जाएगी। आगे बात करेंगे आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स। नेगेटिव टैग वर्ड्स मतलब जो गलत है। अब गलत में क्या होगा, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, जेंडर बायस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, जेंडर बायस, मतलब जो आपके जेंडर है, लड़की और लड़कों में भेदभाव कर रहे हो। बायस मतलब पक्षपात कर रहे हो, तो हमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना, सबसे ज्यादा गलत है। अग्रेशन मतलब बच्चों को डिवाइड कर रहे हो, वर्गीकृत कर रहे हो, तो हमें वर्गीकरण भी नहीं करना। अगर वर्गीकरण करना होता तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन लेके ना आते, तो हमें वर्गीकरण कभी नहीं करना। करेक्ट स्पेलिंग और करेक्ट ग्रामर पे फोकस कहीं पे भी हो रहा है ना, कि बच्चे को हम ऑप्शन में लिखा है कि फोकस ऑन द करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट ग्रामर्स, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि करेक्ट ना तो आप हो सकते हो ना मैं ही, कोई भी सटीक पूरा नहीं हो सकता। 100% कोई ये कहे मुझे सारी चीजें आती है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो जब आप नहीं हो 100%, तो बच्चा कैसे 100% अपना सही कर सकता है। तो याद रखना, अगर सही की बात हो रही है बिल्कुल सही नहीं है, और कहीं पे गलत की बात हो रही है, मतलब एरर्स की बात हो रही है, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो याद रखना। आगे अगर आप रूल्स पे फोकस करें तो बच्चों को रटने की बात कर रहे हो, तो हमें बच्चों को कभी भी रटवाना नहीं है। तो रूल्स कहीं पे मिल जाए कभी आंसर नहीं होगा। रैंकिंग मतलब बच्चे ने टॉप कर दिया, शर्मा जी का लड़का टॉप हो गया, तो बहुत ही नेगेटिव चीज है बच्चों के लिए। तो ग्रेड की बात करोगे, भाई आज ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया, तो ये भी गलत है। लेबल लगाना, आपने बच्चों के ऊपर लेबल लगा दिया कि ये बच्चा यहाँ से आगे जा ही नहीं सकता, ये बच्चा 10 नंबर से ज्यादा ला ही नहीं सकता, बच्चा जो है पढ़ ही नहीं सकता। तो ऐसे लेबल अगर टीचर ही लगाएगा
तो बस बच्चों का हो गया कल्याण। हमें बच्चों का कल्याण सच में नहीं करना, हमें बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, लर्निंग करनी है, तो लेबल कभी नहीं लगाओगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, ये आपका क्वेश्चन है और आप सभी का एक ही आंसर होगा कन्वर्जेंट। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ, तो आप सभी बता दोगे पोरबंदर में हुआ। तो वो क्या है, आपका एक ही क्वेश्चन सभी का सेम होगा, सभी का सेम होगा, बस अलग नहीं हो सकता। और वहीं पे मैं पूछूं गांधी जी के बारे में आप क्या सोचते हो, तो आपके विचार उल्टे हो जाएंगे, मतलब आप अलग अलग दिशा में सोचोगे। फिर आप इस तरीके से, कोई कहेगा मेरा ये विचार है, कोई कहेगा मेरा ये है, तब सेम नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, कन्वर्जेंट पे फोकस नहीं करना, डाइवर्जेंट पे करना है। समेटिव बताया, समेटिव क्या होता है, ये रिजल्ट की बात करता है, ये आपके रिजल्ट की बात करेगा, ये आपके स्कोर की बात करेगा, ये आपके ग्रेड्स की बात करता है, ठीक है, ये आपके जजमेंट की बात करता है, ये जजमेंट की बात करता है, ये एंड ऑफ द एग्जाम में, मतलब इसके बाद कोई रोल नहीं रहता फिर टीचर का या फिर आपकी लर्निंग का, इनका मतलब ये होता है। तो हमें पता है भाई, चाहे आपका क्लास कंप्लीट हो जाए लेकिन उसके बाद में भी आप लर्निंग करते हो, आज भी आप लर्निंग कर रहे हो, तो क्या है आपका समेटिव हमेशा नेगेटिव होगा। कंट्रोल द स्टूडेंट, बच्चों को कभी कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि बच्चे बच्चे हैं ना कि मशीन। हम मशीन को कंट्रोल कर सकते हो कि इधर नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो हम बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमेशा याद रखना। फोकस ओनली डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन होगा तो बच्चे विकसित नहीं होते, ये आपका सीटेट मानता है। तो अगर लिमिट से ज्यादा होता है तो बिल्कुल नहीं, अगर कहीं पर पॉजिटिव वे में लिखा है कि डिसिप्लिन होना है तो ये कहीं पे पॉजिटिव भी बन जाता है, लेकिन ज्यादातर ये आपका नेगेटिव रहता है। अगर ओनली आ जाए या फोकस करने की बात करें, अगर बल दिया जाए या फोकस करने की बात करें, तो डिसिप्लिन हमेशा नेगेटिव होगा। चलो आगे बात करेंगे आपका एग्जाम। आप सभी को पता है आप कितने डरते थे एग्जाम से। जब आप सभी डरते हो एग्जाम से तो बच्चे भी डरते हैं, और जिस चीज से बच्चा डर जाएगा वो कभी सीटेट सही नहीं मानेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। एग्जाम कभी नहीं कराना, कंपटीशन की बात कभी नहीं करना कि राम से ज्यादा नंबर लेके आओ बेटा, शर्मा जी का बच्चा जो है रैंक 1 लेके आया, आप रैंक 1 से भी 1 लेके आओ, ऐसा कभी भी कंपटीशन बच्चों के अंदर नहीं लेके आओगे, तो ये चीजें हमेशा गलत है। लेक्चर मेथड तो भाई हायर एजुकेशन में चलता है, आप नहीं दे सकते। बच्चों को लेक्चर मेथड नहीं चाहिए, बच्चों को तो अलग अलग प्रकार की अच्छी अच्छी चीजें बताओ, वो बच्चा सीख पाएगा। लेक्चर मेथड से तो बच्चा बोर होके वहीं पे निंद्रा ग्रहण कर लेगा, और निंद्रा ग्रहण करना लर्निंग का कोई पार्ट नहीं होता। आगे रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स मतलब रिजल्ट की बात करना, ये एक ही वर्ड है और आपको अलग अलग प्रकार से सीटेट देता है, और इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। आगे आपका मेमोराइज, मतलब आप चीजें मेमोरी में रख रहे हो, भर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, आप चीजें रट रहे हो, ठीक है, मेमोरी में भर रहे हो। तो नॉलेज भरना अलग चीज है, अगर निर्माण कर रहे हो, खुद से डेवलप कर रहे हो, तो वो अलग चीजें हैं, तो हमेशा नेगेटिव होगा। आगे रूट लर्निंग, रूट लर्निंग अगेन रटना, रटना बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, हमें बच्चों को रटवाना नहीं है। रटना या रूट लर्निंग या मेमोराइज का एक ही मतलब है कि बच्चों के अंदर आपने एक जानकारी भर दी, बच्चों को पता ही नहीं था क्या था, लेकिन बच्चे ने अपने अंदर भर ली, बस इतना होता है। आगे फोकस ऑन टेक्स्ट, मतलब बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे फोकस करा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई, वो आपका याद करने वाली चीजें आ जाएगी। डिसिप्लिन ये अभी हमने देख लिया। आगे आपका एक्सपेक्टेशन फॉर्म, मतलब आप बच्चों से इतनी सारी उम्मीद लेके बैठे हो। आपने देखी है ना वो 3 इडियट, कि मेरी बेटी डॉक्टर ही बनेगी, मेरा बेटा जो है इंजीनियर ही बनेगा, तो आप सिर्फ उस चीज पे फोकस कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करोगे। आगे जेंडर बायस, ये अभी हम देख चुके हैं। आपका सेग्रेट करना मतलब अलग अलग करना, कंट्रोल कभी नहीं करोगे। ऑथराइजेशन मतलब टीचर ही सत्ता में है, जैसे पुराने टाइम पर राजा के हाथ में सब कुछ, प्रजा की गर्दन होती थी ना, कि राजा ने जब चाहा जिस प्रजा की गर्दन चाहे उस प्रकार से घुमा दी। आप टीचर हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव है। हमें करना है डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेटिव, ये सबसे पॉजिटिव है। लोकतांत्रिक ही आपका शासन कक्षा में होना चाहिए। आगे टीचर ओरिएंटेड हमने देख लिया, हमारी पढ़ाई है बच्चों के लिए, तो टीचर ओरिएंटेड होने की ही नहीं है, हमेशा याद रखना टीचर ओरिएंटेड नेगेटिव है। ऐसे आपका क्लास एंडेड या ये आपका क्लोज एंडेड है, ठीक है, या कन्वर्जेंट नेगेटिव चीजें अभी बता चुकी हूँ। आगे अगर आप ओवर थिंकिंग करा रहे हो बच्चों से, वो भी गलत हो जाएगी। आप सभी को पता है, आप सभी भी करते हो ओवर थिंकिंग कि मेरा सीटेट पास होगा नहीं होगा, तो ओवर थिंकिंग बहुत नेगेटिव चीजें होती है। फोकस ओनली बुक पे और टीचर पे, अगर टीचर पे ही बैठ गए और अगर आप बुक के ऊपर ही रह गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ऐसे बच्चों का कभी भी उद्धार नहीं होने वाला। काउंसलिंग आप नहीं करा सकते, इस वजह से नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि टीचर काउंसलिंग करा ही नहीं सकता। आगे टीचर सेंटर्ड अप्रोच हमें कभी भी यूज नहीं करनी, टीचर सिर्फ एक हेल्पर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ब्यूटीफुल बुक लेके आ जाओ, राइटिंग बुक्स, हमें ब्यूटीफुल का मतलब नहीं है, हमें उन चीज का मतलब है जो लर्निंग बच्चों को कराएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली टेक्स्ट या फिर आपका कुछ आ जाए, आपका मात्र ही आल्सो आ जाए, ठीक है,
तो ये सब कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं। तो ओनली सब और टेस्ट एग्जाम ही हमेशा नेगेटिव है। लेक्चर मेथड कभी नहीं होगा। पेन पेपर वर्क मतलब टेस्ट की बात, पेन पेपर वर्क मिल जाए, टेस्ट मिल जाए, समेटिव एग्जाम मिल जाए, एक ही बात है। एडिशनल क्लासरूम मतलब आप क्लास को बांट दो। एडिशनल मतलब क्लास में अलग चीजें ऐड कर दो, बांट दो, क्लास को नहीं बांटना होता। तो इस वजह से ये भी आपका गलत हो जाएगा। चलो आगे बात करेंगे। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मतलब बिल्कुल कठोर, टीचर बिल्कुल वो सख्त वाला है जिसमें बच्चा सांस लेने से पहले भी डरता है कि ज़्यादा मैंने सांस ले ली तो टीचर आके मुझे पीट के ना चला जाए। तो ऐसा आपका अनुशासन नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड सोल्यूशन, आपको क्या करना है, सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करना। आप कहोगे मैम क्यों? आपको सिर्फ हेल्प देनी है बच्चों को। जो आपका वाइगोस्की वाला कॉन्सेप्ट हमने सीडीपी में अच्छे से किया है ना, सिर्फ हेल्प, ना कि आप बच्चा आया और आपने सीधा लिख के दे दिया बेटा ये है आंसर। ऐसा नहीं करना। आपको बच्चों के साथ इंगेज करके बच्चों को खुद से वो कॉन्सेप्ट डेवलप कराना है। चलो आगे बात करेंगे। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, सिर्फ नॉलेज भरना आपका कभी भी लर्निंग नहीं होती। तो ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। प्रोवाइडेड फैक्ट फोकस, सिर्फ फैक्ट पे बात कर रहे हो कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, पोरबंदर, ये फैक्ट है। तो ये भी हमें बच्चों के अंदर नहीं भरना। ओनली नंबर्स पे करोगे बिल्कुल नहीं। और राइट करेक्ट स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग बिल्कुल सही है, प्योर है, शुद्ध है, तो वो भी गलत है। हमें प्योर बच्चा कर ही नहीं सकता, बच्चा तो गलती से सीखेगा। और हमने स्टार्टिंग में देख लिया गलती करना क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीजें है। तो ये आपके इंग्लिश के ऐसे टैग वर्ड्स थे जो कि क्वेश्चन देखने से पहले आप उड़ा दोगे। और इन टैग वर्ड्स और इन की पॉइंट का सबसे बड़ा यूज हम क्लासेस में करते हैं। अब इनका यूज करना भी आपको सीखना होगा, जो कि हम 9 और 6 बजे वाली क्लास में बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो आ जाना, समझ में आ जाएगा सीटेट में सिलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि मैं उसमें क्वेश्चन सोल्व करना सिखाती हूँ। और सीटेट की सबसे पहली ट्रिक, और बस यही ट्रिक है कि क्वेश्चन सोल्व करना सीख जाओ, सीटेट आपका पास है। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी, तो आप सभी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और जो भी आपके टेलीग्राम चैनल है उन सभी के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से हम आपके सीडीपी, आपका ईवीएस, आपका इसके अलावा हिंदी, इन सभी, और आपका एसएसटी, आप सभी के डिमांड पे ये सभी टैग वर्ड ऐसे लेके आई हूँ। सारे पीवाईक्यू को खोल खोल के एक एक जो टैग वर्ड में उठा सकती थी, या जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इससे क्वेश्चन बाहर जाएंगे नहीं। और आप 6 और 9 बजे वाली क्लास में ऑलरेडी जुड़ते हो, तो एक भी क्वेश्चन फिर तो जाने वाला है ही नहीं, क्योंकि मेन चीज़ें है आप इन्हें एग्जाम में यूज़ करना आना चाहिए। जो बच्चे 9 बजे वाली क्लास करते हैं वो इन्हें आराम से देखते ही कर देंगे, और आप सभी कर भी रहे हो। और यही चीजें आपको करनी है। सीटेट में टाइम कम है, लेकिन इतना टाइम आपके लिए इनफ है। इन टाइम को अच्छे से यूज कर लो। इसके लिए मैंने बताया कि किस प्रकार से आप लास्ट टाइम पे तैयारी कर सकते हो, तो वो वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगली इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ, अगले की पॉइंट के साथ। अपना ध्यान रखना और इन सब चीजों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है और यूज करना है, और सीटेट को पहली बार में अपना क्रैक करना है।